पीडीएम में जो 3 बड़ी जमातें हैं वो एक दूसरे को बचाने के लिए मैदान में उतरी हैं। उनके ख़िलाफ़ आप तमाम दोस्तों को पता है कितनी केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, नैब की अदालतों में उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। कुछ उनके लीडर साहबान मुल्क से ही बीमारी का बहाना करके बाहर चले गए हैं। तो रहेगी सरदार यार मोहम्मद साहब की बात, वो हमारे पार्टी का हिस्सा है। हमारे पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमारी पार्टी के लिए कोई शक नहीं है कुर्बानियाँ दी हैं। अब वो और ख़ान साहब है, ख़ान साहब और उनकी आपस की वो एक दूसरे के दोस्त भी हैं और ख़ान साहब सरदार साहब के लीडर हैं, वो उनके लीडर हैं। तो वो अपना मसला खुद ही हल करें। जो पीडीएम का चल रहा है वो एक पुराने ज़माने में होता था, जब नाई होता था तो वो दरख्त के नीचे बाल काटता था, शीशा नहीं होता था। तो एक बंदा गया बाल काटने, उसने कहा यार मेरे बाल सफ़ेद हैं कि काले हैं? तो उसने कहा यार अभी कट के गिरेंगे, आप देख लेना कि सफ़ेद है या काले। कि आज आप आए, कोयटा प्रेस क्लब ने हमेशा हमें इज़्ज़त दी है और आज इस टाइम पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो कौमी असम्बली में होने जा रहा है उसके हवाले से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीडीएम को अवामी रद्द-ए-अमल का बड़ा सामना है। जिस तरह उनका एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक रैली लेके निकले सिंध से, फिर पंजाब, फिर जाके उन्होंने वहाँ पे अपना जलसा किया। तो आप तमाम दोस्तों ने टीवी पे और हर जगह देख लिया कि आवाम की तरफ से उनको कोई पजीराई हासिल नहीं है। अभी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने जा रहा है आज इंशाल्लाह उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही हैं। और इंशाल्लाह जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उस दिन आप तमाम दोस्त, आप तमाम साथियों को, पूरी मीडिया को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि जीत उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे जो कायद हैं इमरान ख़ान, वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने करप्शन को बचाने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं। वो इस आवाम को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद करने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। उनकी नीयत साफ़ है, उन पे किसी किस्म की कोई भी करप्शन या कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखते हैं पीडीएम में जो 3 बड़ी जमातें हैं वो एक दूसरे को बचाने के लिए मैदान में उतरी हैं। उनके ख़िलाफ़ आप तमाम दोस्तों को पता है कितनी केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, नैब की अदालतों में उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। कुछ उनके लीडर साहबान मुल्क से ही बीमारी का बहाना करके बाहर चले गए हैं। तो वो आवाम ही लड़ रहे हैं, अपने करप्शन के लिए लड़ रहे हैं, अपने आप को और एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हम सब को अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, चूँकि ख़ान साहब की नीयत है डिलीवर करना, ख़ान साहब की नीयत है कि पाकिस्तानी अवाम को उस मकाम पर पहुँचाना, वो इज़्ज़त देना जो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और इस हवाले से आप देख रहे हैं जो बाहर के जितने भी दौरे किए हैं ख़ान साहब ने किए हैं या हमारे जो मिनिस्टर साहबान ने किए हैं। अभी रिसेंटली एक दौरा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ईरान का भी करके आए हैं। जिस तरह की पजीराई उनको मिली है, जो इज़्ज़त उनको मिली है, उससे पहले कभी इस तरह की पजीराई किसी भी हमारे उसको बाहर नहीं मिली है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ख़ान साहब की विज़न को ज़ाहिर कर रहे हैं। जो ख़ान साहब ने इलेक्शन में वादे किए थे ये उनकी तकमील है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक ऐसे जगह पे एक वो मकाम हम देंगे जिधर पाकिस्तानी जाएगा उसकी इज़्ज़त होगी। आज से पहले क्या होता था, क्यूज़ पाकिस्तानीज़ के अलहदा लगते थे, एयरपोर्ट्स पे अलहदा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब हमारा नाम है, पाकिस्तान का नाम है। जो इस्लामी ओआईसी के कॉन्फ्रेंस और दूसरे कॉन्फ्रेंस हैं वो पाकिस्तान उनका होस्ट बन रहा है, पाकिस्तान में वो मुनक़िद हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी कामयाबी है। रह गए मुल्क के अंदर जिस तरह सेहत कार्ड का मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा। जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, किसी फैमिली को चलाने के लिए, उसमें सेहत पर जो खर्चात आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और जिनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन खान साहब ने, आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे पंजाब में 100% और केपी में 100% 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड हर फैमिली को दे दिया गया है। 170 हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आगे जाके 30 हॉस्पिटल और रजिस्टर हो रहे हैं उसमें। जिधर भी चाहे वो अपना कार्ड ले जाके अपना पूरा इलाज करवा ले। जो गरीब फैमिलियाँ हैं, बल्कि जो खाते पीते लोग भी हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए भी आजकल इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल था। ये इलाज पर बड़े ख़र्चे उठ रहे थे, लेकिन ये जो 10 लाख रुपए हर ख़ानदान को दे रहे हैं इलाज के लिए, आगे जाके इन्होंने और बढ़ाने हैं, उनको 12 लाख रुपए करना है इंशाल्लाह। तो ये एक हुकूमत की तरफ से अपने आवाम के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ़ है। और इस रिलीफ़ में ये नहीं है कि अमीर होगा या गरीब होगा, नहीं, जो पाकिस्तानी है उसे ये सेहत कार्ड मिलेगा। और अनकरीब इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सेहत कार्ड हमारे सूबे बलूचिस्तान में भी शुरू हो रहा है। तो हमारे सूबे बलूचिस्तान के लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और इस कार्ड के ज़रिए वो अपना इलाज करवाएंगे। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि आज तक हुकूमत ने कभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते थे या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते थे, बाकी हुकूमतों ने क्या किया, उनके बजट बढ़ाते थे। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में आप जाके देख लें कि इलाज किस तरह के हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की है कि इन हॉस्पिटल्स में भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, लेकिन इस कार्ड के ज़रिए आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो अब हम राशन का कर रहे हैं, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम हमारा चल रहा है, वो आपके सामने है। जो गरीब और नादार लोग हैं उनमें उन्हें जो है हर महीने इस कफ़ालत स्कीम से उनकी मदद की जाती है। अब कुछ अरसे में आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम जो राशन का है, जो गरीब फैमिलियां हैं, उनको राशन के हवाले से बहुत ज़्यादा तकरीबन 30% सब्सिडी उसमें दी जा रही है, ताकि वो अपना मंथली राशन जाके लें। अगर वो 5,000 रुपये का उससे मिल रहा है तो कम से कम उसको 1,500 से लेकर 2,000 रुपये का उसमें बचत होगा। तो ये चीज़ें आज से पहले किसी हुकूमत ने नहीं सोची हैं। रह गई महंगाई की बात, देखें आप सारे मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, श्रीलंका का कल परसों मीडिया में आया हुआ है कि वहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है। महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन ये कोविड की वजह से जो हालात हुए तो वहाँ पे गंदम लोगों को मिल नहीं रहा है। यहाँ कोविड जिस तरह खान साहब ने टैकल किया, जिस तरह खान साहब ने हैंडल किया, पूरी दुनिया ने उसको माना। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने, चूँकि अगर पाकिस्तान में इंडिया वाले हालात होते तो बहुत ही बड़ा एक डिज़ास्टर हो जाता। लेकिन खान साहब ने और हमारी जो वफाकी टीम है उन्होंने इस कोविड को ऐसे अंदाज में टैकल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सब गवाएं, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमें पूरी दुनिया ने इनकी तारीफ़ की। अब उसके कोविड के रेफरेंस में जो महंगाई आई है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई है, वो महंगाई पूरी दुनिया में आई है। जब हुकूमत हमें मिली, आप लोगों को पता होगा कि ख़जाने में कितने पैसे पड़े हुए थे, सबको पता था, और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप देखेंगे तो आज हमारे खैर ऐसे 24 ट्रिलियन से भी ऊपर हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व मौजूद हैं, फ़ॉरेन रिज़र्व हमारे पड़े हुए हैं। जब ये पैसा हमारे अकाउंट में आया, अब जाके खान साहब ने रिलीफ़ देना शुरू किया है। और ये जो आने वाले 1 साल है, इसमें आप देखेंगे कि हर चीज़ में हमें रिलीफ़ मिलेगा। बिजली में रिलीफ़ मिलेगी, गैस में मिलेगा, पेट्रोल में दे रहे हैं, आगे और भी मिलेगा। सेहत का मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो पीडीएम का चल रहा है, वो एक पुराने ज़माने में होता था, जब नाई होता था तो वो दरख्त के नीचे बाल काटता था, शीशा नहीं होता था। तो एक बंदा गया बाल काटने, उसने कहा यार मेरे बाल सफ़ेद हैं कि काले हैं? तो उसने कहा यार अभी कट के गिरेंगे, आप देख लेना कि सफ़ेद है या काले हैं। तो इंशाअल्लाह जैसी ये हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये इजलास बुलाया जाए और आप देख लेंगे कि उसमें क्या होगा। कहीं जा रहे हैं ना, जो हमारे अपने पीटीआई के दोस्त हैं वो कहीं जा रहे हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर है। वोट लेना है पीडीएम ने, हमने नहीं लेना है, उन्हें अपना वोट शो करना है।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने ये वोट शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर खान साहब ने कई दफ़ा कहा है कि जिस दिन PDM एक हो गई या PDM में इत्तेहाद हो गया या वो एक दूसरे की बातें मानेंगे, उस टाइम वो हुकूमत के लिए ख़तरा बनेंगे। लेकिन अब तक उनके अंदर भी कोई ख़ास, वो अपनी जड़ेबंदियाँ हैं, उनके मसले मसाइल काफ़ी चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इन बातों का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिज़ल्ट आएगा तो हम और आप मिल के इसी प्रेस क्लब में इंशाअल्लाह उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। यहीं पे हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का केक भी हम इधर इंशाअल्लाह काटेंगे। हम इतने पुरुमीद हैं उसके हवाले से। दी थी उनको मैं कहता हूँ कि अब जिस तरह खान साहब ने कहा है कि वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इस्लामाबाद में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जिस तरह जैसी ही तारीख़ आ जाएगी तो मैं तमाम PTI के दोस्तों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, जिनको अखबार के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए पता चले, वो तमाम दोस्त अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि जैसी ही डेट आएगा उसमें एक आध दिन का हमें टाइम मिलेगा निकलने के लिए। तो तमाम दोस्त निकलेंगे और इस जलसे को हमने कामयाब करना है। इस जलसे में हमने बताना है, हमने पूरे पाकिस्तान को बताना है कि हम सब खान साहब के साथ हैं। और इस जलसे में जो बंदा आज तक नहीं गया वो सारे जा रहे हैं। मुझे सुबह से कॉल्स आ रहे थे कि कब जाना है, लेकिन हमने यही कहा, अभी भी आप सबको कह रहा हूँ, जैसे ही वहाँ से तारीख़ आएगी, और तारीख़ भी इतने कोई लंबा टाइम नहीं होगा, एक दिन का ही गैप होगा, तो हम सब ने तैयारी करनी है और हम सब ने जाके उस जलसे में शिरकत करनी है। और उस जलसे को हम पाकिस्तान की तारीख़ का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जलसा करके देंगे। यही कहते हैं, हमेशा हमने ये कहा है कि अगर कोई हुकूमत कोई पॉजिटिव काम करती है तो उसको सराहना चाहिए, ठीक है ना। अगर सेहत कार्ड से किसी का इलाज, सेहत कार्ड आपको नकद वो 10 लाख रुपए नहीं देंगे। जब आप बीमार होंगे, जब आप जाके अपना इलाज करवाएंगे, उस टाइम पे वो पैसे गवर्नमेंट देगी। वो पैसे 10 लाख नहीं होंगे, हो सकता है वो 2 लाख हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 4 लाख हो, जितना भी हो वो गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं पड़े हैं कि हर बंदे को, देखिए एक फैमिली का पाकिस्तान में हम औसतन निकालते हैं 6 से 7 बंदे। अब 6 से 7 बंदों का 14 लाख रुपए किधर से देगा गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, अगर उस फैमिली में कोई बीमार होता है तो उसके इलाज पे जो खर्चे आएंगे वो हुकूमत देगा। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ है, इसको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मीडिया से कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खाने पीने तालीम के बाद, ठीक है, जो सबसे बड़ा ख़र्चा है, जो सबसे बड़ी मुसीबत प्रॉब्लम है हमारे इस माशरे की, क्योंकि हम कोई अंडर डेवलप्ड मुल्क है, हम कोई डेवलप्ड मुल्क हमारा है, वो सेहत। अगर सेहत पे खान साहब इतने पैसे आपको दे रहे हैं, आप मतलब आपको वो टेंशन से निकाल रहे हैं, परेशानी से निकाल रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मरीज़ हो और वो इलाज करवा सकता हो और उसके पास पैसे ना हो, तो उस पर क्या गुजरती होगी। तो ये इंशाल्लाह ये इस कार्ड से जो लोग जो KP में और पंजाब में जिन्होंने इस्तेफ़ादा किया है, उन्हीं की दुआएं हमारे लिए बहुत हैं। और आने वाले दिनों में जब इंशाल्लाह यहाँ पे भी ये कार्ड आएगा, एक ख़ानदान को मिलेगा, सारे उससे जो है अपना इलाज करवाएंगे। देखें जो वोट ऑफ नो सिंध में जो सेंटर के इलेक्शन हुए अभी हालिया दिनों में, उसमें आपके 4 जो मैंने उन्होंने वोट जाकर दिया पीपल पार्टी को, उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की? MP हैं वो, MP क्योंकि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था ना वहाँ पे। अच्छा जी, जी हाँ, मसला इस तरह है कि देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है कौमी असम्बली में, ठीक है। कौमी असम्बली में वोट जो है हमारे जो सूबाई असम्बली का मेंबर जाके नहीं देगा, हमारे MNA ही जाके देंगे, ठीक है। जो हमारे MNA हैं वो सब इस टाइम पे एक पेज पर हैं, एक साथ हैं। रहेगी सरदार यार मोहम्मद साहब की बात, वो हमारे पार्टी का हिस्सा है। हमारे पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमारी पार्टी के लिए कोई शक नहीं है कुर्बानियाँ दी हैं। अब वो और ख़ान साहब हैं, ख़ान साहब और उनकी आपस की, वो एक दूसरे के दोस्त भी हैं और ख़ान साहब सरदार साहब के लीडर हैं, वो उनके लीडर हैं, तो वो अपना मसला ख़ुद ही हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर है। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जो हमारे अलाइज़ हैं, चाहे MQM है, चाहे अपना मुस्लिम लीग काफ है और यहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो हमारे साथ हैं
और मुझे उम्मीद है कि कल तक इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसमें वो मुकम्मल एहतियात का इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान करेंगे। डॉक्टर साहब बकौल आप कह रहे थे कि अदम इत्मीनान जो है नाकाम होंगे, जब अदम इत्मीनान नाकाम होंगे तो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत पड़ी? दूसरे से लग रहा है कि इमरान खान ने जो जलसे शुरू किए कि वो हुकूमत के बजाय अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम अपने दोस्तों को बता सकें कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। एक दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू देखें, अगर कोई वज़ीर आज़म बन जाता है तो क्या वो आवाम से जाके आवाम में जलसे नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। खान साहब जलसे कर रहे हैं। अब जो खान साहब इस्लामाबाद में जलसा करना चाह रहे हैं, अवामी ताकत का मुजाहरा करना चाह रहे हैं, मैंने बिल्कुल शुरू में आपको कहा कि PDM को हर जगह अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। मैंने ये नहीं कहा कि अवाम उनके साथ है, अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। उनके जलसे जुलूसों में आप लोगों को देख रहे हैं कि कितने आ रहे हैं, और ख़ान साहब के जो जलसे हो रहे हैं उसमें भी आप देख लें, उनके अगर 50 जलसों को आप मिलाएंगे, ख़ान साहब के एक जलसे में उससे ज़्यादा लोग हैं। और अब जो इस्लामाबाद में हम जलसा करना चाह रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम तमाम दोस्तों को कहें कि वो अपनी तैयारी रखें, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हम करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, पीका एक्ट, जिसमें गलत खबरें न सिर्फ नशर करना बल्कि शेयर करने वालों को भी सजा मिलेगी उस एक्ट के तहत। हमने ये भी देखा कि इससे कबल कासिम सूरी ने या PTI के दीगर रहनुमाओं ने यही फैलाया, यही कहा कि अलीम खान जहांगीर तरीन हमारे साथ। आज आप यही कह रहे हैं, अगर आप गलत कह रहे हैं तो सजा याफ्ता आप भी हो सकते हैं, या वो आपके लीडर्स या अलीम खान, क्योंकि वो ऐलान ही कह रहे हैं मीडिया के सामने, अलीम खान कह रहे हैं हम हुकूमत के साथ नहीं। जहांगीर तरीन का भी ये मौक़िफ़, झूठ कौन बोल रहा है यहाँ पे? देखें, इसमें झूठ और देखें ये सियासत है, इसमें झूठ और सच वाली। देखें, झूठ तब उस टाइम होगा, पीका ऑर्डिनेंस उस टाइम होगा जब आप किसी के ज़ात को या किसी की इज़्ज़त को उछालोगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि MQM हमारे साथ है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ है, मैं किसी की इज़्ज़त तो नहीं उछाल रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे अलाइज़ हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ हैं, और आप लोगों को भी पता चलेगा। तो वो ऑर्डिनेंस और ये इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, ये किसी तरह झूठ के ज़मरे में नहीं आता है। डॉक्टर साहब, हमारे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। इज़्ज़त उछालने वाली बात जो खान साहब का ले जाए मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो दूसरे पार्टियों को, देखिए, खान साहब जब जलसे में जाते हैं, जब खान साहब जलसे में जाते हैं ना, तो लोगों की तरफ से वो नारे लगाए जाते हैं, आवाम की तरफ से वो नारे लगाए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने और आवाम ने उनको आजमा लिया। अब वो आवाम उनको मुस्तरद कर रहे हैं, आवाम वो नारे मार रहे हैं, खान साहब तो वो नारे नहीं मार रहे हैं। जी चले जी, बहुत बहुत